हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के ऊपर। ब्रीफ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें उसकी जो है स्टेप्स डिस्क्राइब करनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, आपको एक ही बार में सारी स्टेप जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट researcher follow to conduct a research study using numericals, number based data. It is a systemic study, organized study and scientific. क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना या फिर एक प्रोसीजर परफॉर्म करना, जहाँ पर रिसर्चर जो है सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करता जाता है और डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करता है। मतलब हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करता जाता है और उसके बाद जो डाटा कलेक्शन होता है वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में उसे कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत ही सिस्टमिक प्रोसेस होती है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड भी होती है और साइंटिफिक प्रोसेस भी होती है, जिससे कि एक एक्यूरेट अमाउंट में डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेप्स के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, फर्स्ट रिसर्चर सिलेक्ट द एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। इट मीन्स चूजिंग व्हाट यू वांट टू स्टडी। मतलब कि सबसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्चर पहले जो आइडेंटिफाई करता है या फिर चूज़ करता है उस प्रॉब्लम को जिसका उससे सोल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर उसका रिसर्च करने के लिए उसके पास टॉपिक नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से करेगा। इसीलिए सबसे फर्स्ट स्टेप वहीं आती है कि सबसे पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन हाई एंड हाइजीन प्रैक्टिस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। मतलब ये एक रिसर्चर ने उसका जो रिसर्च टॉपिक है वो चूज़ किया और अब वो इस पे आगे फर्दर स्टडी करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी कि वो जो लिटरेचर है उनका रिव्यू करेगा। दैट मीन्स कि जो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ वगैरह है या फिर बुक जर्नल्स वगैरह है, जो भी पब्लिकेशंस वगैरह है, वहाँ पे पहले चेक करेगा कि मेरे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी ने पहले स्टडी की है या नहीं की है, वो चेक करेगा। उसके बाद वो जो है वहाँ अगर वो चेक करेगा, उसे उससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, तो वो समझेगा कि इसके ऊपर जो है यहाँ तक स्टडी हो चुकी है, अब मुझे इसके आगे स्टडी करनी है। ठीक है, रिसर्च study previous research studies, books, journals related to the topic. This help to understand what is already been done and what is gap are there. यानी कि पहले से जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है या फिर जो स्टडीज़ हो चुकी है उसको रिसर्चर चेक करता है। जैसे जर्नल्स हो गई, पब्लिकेशंस की बुक्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, सब जगह से डाटा कलेक्ट करता है, देखता है कि पहले से किसी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है और उनके क्या रिजल्ट है और उनके रिजल्ट में क्या क्या कमियां हैं या फिर उन चीज़ों में क्या कमी है तो मैं उनको रिकवर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड क्या हो गई, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अब जो थर्ड प्रॉब्लम आती है, डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या फिर थेवरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, रिसर्चर को एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल या फिर थ्योरी बेस्ड ऑनलाइन शो को ये शो करना, मतलब बनाना पड़ता है ताकि वो रिलेशनशिप को शो कर सके वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है एक वो मॉडल जैसा तैयार करता है कि जो वो स्टडी कर रहा है वहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या कंडीशन आ रही है और उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता है या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है, और इससे क्या मिलता है, एक स्टडी को डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब रिसर्चर ने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना लिया, अब वो क्या करेगा, एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि मैं ये रिसर्च करूँगा, उससे मुझे ये आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, अ हाइपोथेसिस इज अ टेम्पररी प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इट स्टेट व्हाट द रिसर्चर थिंक विल बी हैपन। मतलब हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होता है कि
अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च को लेकर एक हाइपोथेसिस बनाता है कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूँगा तो हो सकता है मुझे अच्छे रिजल्ट मिले जो आगे चल के बेनिफिट दे लोगों को, ठीक है। तो रिसर्चर क्या है, एक टेम्पररी रिजल्ट के लिए हाइपोथेसिस बनाएगा जो कि ये बताएगी कि रिसर्चर की रिसर्च के बाद में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ हैंड हाइजीन, जैसे कि एक रिसर्चर वो हाइपोथेसिस बनाएगा कि हेल्थ एजुकेशन अगर मैं स्टूडेंट्स को दूंगा तो उनकी जो हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये क्या है, उसकी हाइपोथेसिस है। और वो स्टडी काय के ऊपर कर रहा था कि स्टडी काय पे कर रहा था कि जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनमें हैंड हाइजीन को लेके उनकी प्रैक्टिसेस क्या है उसके ऊपर वो स्टडी कर रहा था। अब उसकी हाइपोथेसिस क्या है कि अगर मैं इन लोगों को हेल्थ एजुकेशन दूंगा तो इनका नॉलेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसमें 5th पॉइंट आता है। सबसे फर्स्ट तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, सेकेंड पॉइंट में क्या किया कि जो लिटरेचर था उनका रिव्यू किया। देन थर्ड में कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रिपेयर किया जिसमें हमने वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा। देन फोर्थ आया कि जहाँ पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि हमारा जो रिसर्च आंसर है वो ये पर्टिकुलर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने रिसर्च के वेरिएबल्स को डिफाइन किया, 5th पॉइंट, ठीक है। रिसर्चर आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, ठीक है। डिफाइन हाउ ईच वेरिएबल विल बी मेजर्ड, मतलब डिफाइन रिसर्च वेरिएबल को वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन से वेरिएबल है जो किस पर्टिकुलर चीज़ के कारण चेंज हो रहे हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हेल्थ एजुकेशन है जो मैनिपुलेट कर रहा है, किसे मैनिपुलेट कर रहा है, नॉलेज स्कोर को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन के थ्रू जो है नॉलेज स्कोर यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जो वेरिएबल्स है यानी कि जो नॉलेज है वो कैसे हेल्थ एजुकेशन के बाद में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 5th पॉइंट में यहाँ पे जो है वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, करता है, ठीक है। अगला पॉइंट में जो आता है हमारा सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड। उसके बाद में जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेगा कि उसे कौन सी पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा रिसर्च का, ठीक है। रिसर्चर चूजेस द टाइप ऑफ डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि उसे कौन सी मेथड यूज़ करनी है जिससे कि वो अच्छा रिसर्च कर सकता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है। डिसाइड हाउ द स्टडी विल बी कैरिड आउट, टूल्स, टाइमिंग, ईटीसी, मतलब सारी चीज़ें वो इसमें डिस्कस करेगा कि कौन सा टूल्स यूज़ करने हैं, कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन वगैरह यूज़ करना है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग में क्या आएगा, रिसर्चर डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट इन द स्टडी, पॉपुलेशन टोटल ग्रुप ऑफ पीपल, सैम्पल स्मॉल selection from the population, sampling method like random और पर्पसिव आर यूज्ड, मतलब पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग इसमें इस पॉइंट में क्या करेगा, वो सैम्पल कलेक्ट करेगा ओवरऑल कि किसे सेलेक्ट करना है, किसे नहीं करना है, टोटल ग्रुप को करना है या सैम्पल ही लेना है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन करेगा, फिर डाटा को एनालाइज करेगा, डाटा को एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन करेगा और डिस्कशन करेगा, उसके बाद कंक्लूजन निकालेगा, कंक्लूजन निकालने के बाद में डिसमिनेशन ऑफ फाइंडिंग यानी कि रिजल्ट आर शेयर थ्रू रिपोर्ट्स, जर्नल्स, प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस सो अदर कैन सी दैम, यानी कि वो ये इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो उसने रिजल्ट निकाला उसको वो जो रिसर्चर प्रेजेंट करता है, ठीक है, अगले इसमें। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस इन ब्रीफ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और मैं आपको एक बार फिर से और रिवाइज करा देती हूँ कि इसके क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन सेकंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन थर्ड पॉइंट है डेवलप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन आता है डिफाइन रिसर्च वेरिएबल्स, देन सिक्स्थ आता है सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड, देन सेवन्थ आता है हमारा पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस, देन आता है
इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन, देन कंक्लूजन आता है, जिसमें मतलब पूरा ये निकल जाता है, समरी निकल जाता है पूरा, और उसके बाद डिसमिनेशन या ऑफ फाइंडिंग्स, या फिर हम इसे प्रेजेंटेशन के इसमें भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो रिसर्च प्रोसेस है, जो रिसर्च कंप्लीट हुई है, उसे प्रेजेंट किया जाता है ताकि दूसरे लोगों तक भी रिसर्च पहुंच सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।